Exercise 4.8. In a map of an industry, expressions of area of a rectangular veranda is given by x square minus 2x minus 3 meter square. Find number 1. A part है इसका expression for both the dimensions of veranda. Part B है expressions for perimeter of veranda. Part C expressions for the cost of fencing veranda at the rate of 200 per मीटर आ गया एंड एक्सप्रेशंस फॉर द कॉस्ट ऑफ कार्पेटिंग ऑफ वरांडा फ्लोर एट द रेट ऑफ 250 मीटर पर स्क्वायर। अच्छा, इसका जो हम सोल्यूशन देखेंगे कि ये एक रेक्टेंगुलर वरांडा है, तो इसके लिए इन्होंने कहा कि ये इसकी विड्थ है और ये लेंथ हो गई, ठीक है। और एरिया जो है वो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 मीटर स्क्वायर। एरिया जो है वो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ के। रेक्टेंगुलर के केस में एरिया जो है वो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अच्छा, इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो इसका मतलब है कि ये लेंथ इंटू विड्थ के फैक्टर्स निकल आएंगे या लेंथ इंटू विड्थ निकल आएगी, ठीक है। सबसे पहले हमने इसकी फैक्टराइजेशन की, 3 आ गया हमारे पास माइनस थ्री और +1 इसका जो हो जाएगा 3 वन सा 3 होता है, तो हमने इसके फैक्टर्स बना लिए, एक -3 आ गया और एक +1 आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर हो गया -2x प्लस एक्स और -3। यहाँ पर जो है हमारे पास माइनस प्लस करने से सेंटर वाली वैल्यू आ जाएगी और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इस तरह ये फैक्टराइजेशन हमने जैसे पहले पढ़ी है उसी की तरह से इन दोनों टर्म्स में से हमने x कॉमन ले लिया, तो x -3 रह गया और यहाँ पे दोनों में से हमने सिर्फ 1 कॉमन लिया प्लस के साथ, तो ये हो गया x -3, ठीक है। x + 1 एक फैक्टर बन गया और x -3 एक फैक्टर बन गया, तो लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल्स टू आ गया x + 1 और x -3, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जाहिर सी बात है कि लेंथ जो होती है वो रेक्टेंगल की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू विड्थ, तो अगर हम x में +1 करेंगे या तो लेंथ बनेगी, क्योंकि प्लस करने से जो है वो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और x में से हम -3 करेंगे तो इसकी जो लेंथ होगी वो कम होगी, तो इसको हम अपना विड्थ कंसिडर करेंगे। तो ये हमारी लेंथ निकल आई है और ये हमारा विड्थ आ गई है। अच्छा, पार्ट बी में था इसका कि एक्सप्रेशन फॉर द पेरीमीटर ऑफ वरांडा। पेरीमीटर जो होता है वो होता है इसके 4 साइड्स, ठीक है, 4 साइड्स का जो सम होता है, तो ये हो जाएगा 12 + 2w के, क्योंकि 2 हमारे पास लेंथ्स मौजूद हैं और 2 हमारे पास विड्थ्स मौजूद हैं। 12 + 2w हो गया, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 और 2 हमने कॉमन ले लिया और l + w आ गया हमारे पास। अब पेरीमीटर इसका आ जाएगा, 2 की जगह हमने 2 रख दिया और लेंथ की जगह हम x + 1 रख देंगे और +w की जगह हमने x -3 जो ही हमारे पास आया था। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, 2 हमारा बाहर है, x + 1 प्लस के साइन से इसको ओपन किया तो ये x हो जाएगा, प्लस माइनस -3 आ गया, x -3, ओके। अब हमारे पास ये x प्लस है और ये प्लस x है, तो दोनों को सम किया तो 2x हो गया, -3 + 1 मेक्स -2, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम इसको 2 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 सा 4x हो गया, -4 मीटर्स, ये हमारे पास इसका पेरीमीटर आ गया। इसका पार्ट सी है कि हमें उसकी जो है वो कॉस्ट मालूम करनी थी पेरीमीटर की, जबकि हमें यूनिट रेट जो है वो उसका गिवन है वहाँ पर। तो इसका जो पेरीमीटर आया हमारे पास वो आया 4x - 4 और उसकी जो कॉस्ट आई हमारे पास वो आई है 200 पर मीटर। तो कॉस्ट आ जाएगी 200 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने टोटल पेरीमीटर से 4x - 4 से, तो 200 को इससे मल्टीप्लाई करा तो 4 2 से 8, 800 - 800, 800x - 800 रुपीज़ की फॉर्म में हम लिखेंगे इसको, क्योंकि ये हमारी कॉस्ट है। और पार्ट डी के अंदर जो था हमारा एरिया था कि उसको फेंसिंग के लिए चाहिए, तो उसका जो है हमारे पास हो जाएगा, एरिया जो है वो हमें गिवन था x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 मीटर स्क्वायर। एरिया की जो कॉस्ट थी पर मीटर वो थी 250 पर मीटर स्क्वायर के, तो हमने इस 250 को जो है जस्ट सिंपल एरिया से अपने मल्टीप्लाई कर दिया 250 को और ये हमारा आंसर आ गया।